हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे इग्नू बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के रिगार्डिंग। आप लोगों का एग्जाम बहुत नज़दीक है। 29 मार्च को आप लोगों को ओवरऑल एग्जाम कंडक्ट होने वाला है, जिसमें आप लोग अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हो, पूरा आप लोगों को जब तक आप लोगों का एग्जाम नहीं हो जाता, पूरा कंटेंट हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को प्रोवाइड होगा। चाहे लॉजिकल रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन हो, जनरल अवेयरनेस के, या फिर आप लोगों के टीचिंग एप्टीट्यूड के, सारा का सारा प्रोसेस हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को मिल जाएगा। टेलीग्राम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है, जाके टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना। वहां पर आप लोगों को पूरी डिटेल मिल जाएगी। सारे के साथ पूरा कोर्स हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को चल रहा है, जब तक आप लोगों के एग्जाम नहीं हो जाए। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को फटाफट करवा देता हूं, ताकि आप लोगों का रिवीजन हो जाए। भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो भारत का संविधान आप लोगों को 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था। अगर हम बात करें भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति की, तो 2019 में ये शिक्षा नीति आई थी। ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। ठीक है गाइस, ये नीति हमारी 2019 में आई थी, बट पूर्ण रूप से अगर हम बात करें 2020 में ये लागू कर दी गई थी। तो 2020 इसका राइट आंसर होगा कि कब लागू हुए। शिक्षा का अधिकार की बात करें तो कब वर्ष, किस वर्ष लागू हुआ? अगर लागू होने की बात पूछे तो 2010 में आप लोगों को पूर्ण रूप से हर एक स्टेट में ये आरटीए का नियम आप लोगों का लागू हो गया था। ठीक है, आरटीए का नियम जो लागू हो गया था, इसमें ये कहा गया था 1 से 8वीं तक के जो बच्चे हैं उनको फेल नहीं किया जाएगा, और जो बच्चे की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है उसको बढ़ावा दिया जाएगा। यहाँ से जो बच्चे थे, एज की बात करी जाए तो 6 साल से 14 साल के बच्चे, एक कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के, इनको मुफ्त शिक्षा मिलेगी, फ्री एजुकेशन मिलेगा, जिसमें हमारा ये फंडामेंटल राइट बन गया था उस टाइम पे। ठीक है, तो इतना यहाँ से कंसेप्ट आरटीए के बारे में आप लोगों को देखना है। अगर हम भारत के पहले राष्ट्रपति की बात करें तो राजेंद्र प्रसाद थे। 1952 से लेकर आप लोगों के 62 तक आप लोगों के रहे थे। 10 साल आप लोगों की इनके अध्यक्षता करी थी। फिर वाइस प्रेसिडेंट भी हमारे यहाँ से आप लोगों की 10 साल के लिए आप लोगों की यहाँ पर अध्यक्षता करी थी। बाल केंद्रित शिक्षा नीति किस थिंकर ने दी थी? ये कंसेप्ट है, तो जॉन रूसो थे। उन्होंने बाल केंद्रित जो शिक्षा थी उनका समर्थन किया था। जो इन क्वेश्चनों को महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में, तो यहाँ से आप लोग अपना बना सकते हो। ठीक है, अगर हम बात करें शिक्षा का समाजशास्त्र किससे संबंधित है? समाज और शिक्षा से संबंधित है। यहाँ पर गुरु पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है? तो गुरु पूर्णिमा वेद व्यास के अवसर पर मनाई जाती है, इनके जन्म तिथि पे मनाई जाती है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? अब भारत का राष्ट्रीय पशु है आप लोगों का, यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, बाघ है कि शेर है? तो बाघ इसका राइट आंसर होगा। 1972 में 1972 में इसको नेशनल एनिमल घोषित किया गया था, इसको याद रखना है। ठीक है, आप ब्लैक बोर्ड किससे संबंधित है? ब्लैक बोर्ड भी आप लोगों का क्वेश्चन बनता है। तो ब्लैक बोर्ड आप लोगों का यहाँ पर खेल या शिक्षण से संबंधित नहीं है, जो कि शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित है, मतलब एजुकेशन प्रोसेस से संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, तो यहाँ से अगला क्वेश्चन है, मूल्यांकन का अर्थ क्या है? तो मूल्यांकन का जो अर्थ है, आप लोगों के 4 ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पर। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आप लोगों को होगा सीखने के दौरान आकलन करना। ठीक है, इवेल्युएशन, सीखने का आकलन। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? अब ये बेसिक क्वेश्चन है, हर एक कैंडिडेट को रटे रटाए होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पर एनसीईआरटी का मुख्यालय कहाँ पर है? देखिए, एनसीईआरटी का पहले तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से इसका ईयर बताओगे कि कहाँ पर है, कब बना था। ये नई दिल्ली में इसका है। और ये सिलेबस जो 1 से 12वीं तक के जो क्लासेस होती हैं उनका सिलेबस तैयार करता है, ये इतना ध्यान रख लेना। ठीक है, 1 से 12वीं तक का एनसीईआरटी सिलेबस, नेशनल काउंसिल एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग है इसकी फुल फॉर्म। और ये मुझे बताना है कि कब बना था। ठीक है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? ठीक है, इसका भी बताना मुझे। पेरिस में है, वैसे मैं बता देता हूँ, 1945 में बना था। ठीक है, पेरिस के अंदर है, फ्रांस की राजधानी है। और यहाँ पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग? तो क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। और अगर हम क्षेत्रफल में सबसे छोटा पूछे तो आप लोगों को गोवा यहाँ पर, और अभी तो रुको, छोटा। क्लाइमैक्स अभी बाकी है। पढ़ाने का तरीका, खेलने का तरीका, परीक्षा का लेना, या यहाँ पर देखिए पढ़ाने का तरीका होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, शिक्षण विधि में। बाल मनोविज्ञान क्या है? तो ये भी बच्चों के व्यवहार से संबंधित है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब भारत की राजधानी क्या है? ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है गाइस। यहाँ से जो क्वेश्चन बन रहे हैं बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। यहाँ से अगर हम बात करें तो भारत की राजधानी नई दिल्ली है। इग्नू की स्थापना कब हुई है? तो इग्नू का आप लोग एग्जाम देने जा रहे हो तो ये पता होना चाहिए, 1985 में हुई है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली के अंदर है।
ठीक है, 1985 में ओपन यूनिवर्सिटी है। अब मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से ये जरूर बता देना फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी कौन सी है। अब मैं ईयर बताऊं तो 1982 है। अब मुझे ये कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना कि कौन सी यूनिवर्सिटी है जो 1982 में बनी थी, वही आप लोगों की यहाँ पर ओपन यूनिवर्सिटी होगी। कंप्यूटर के जनक कौन है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए चार्ल्स बेबेज इसका करेक्ट आंसर है। वर्ल्ड टीचर डे कब मनाया जाता है, तो देखिए नेशनल टीचर डे सबको पता है 5 सितंबर को मनाया जाता है, बट यहाँ पर आप लोगों को घुमा के पूछ रखा है कि वर्ल्ड टीचर डे कब मनाया जाता है, तो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है एवरी ईयर। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है, कमल है। शिक्षा का अधिकार के आयु की बात की जाए तो आरटीई की मैंने अभी थोड़ी देर में बताई थी, 6 से 14 साल के 1 से 8वीं तक के बच्चों को यहाँ पर फ्री शिक्षा देनी है और किसी बच्चे को फेल नहीं करना है इस माध्यम से, तो ये इसमें कहा गया था। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो नेशनल मतलब कि स्पोर्ट डे अगर हम बात करें तो 29 अगस्त को यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है मेजर ध्यानचंद की याद में। यहाँ पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म कब हुआ था, तो यहाँ पर अगर हम बात करें शिक्षक दिवस के रूप में 5 सितंबर को मनाते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बी हो जाएगा सॉरी। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था, तो 4 ऑप्शन है, बंकिम चट्टोपाध्याय ने लिखा था, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर नेक्स्ट क्वेश्चन सर्व शिक्षा अभियान की बाल दिवस की, तो यहाँ पर ये कुछ क्वेश्चन है, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स के 26 और 27 में बताओगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। कुछ क्वेश्चन आपके लिए भी हैं और यहाँ पर अगर हम बात करें तो 28वां क्वेश्चन है पंचायती राज प्रणाली का स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। लॉर्ड रिपन ने ये कंसेप्ट दिया था, ध्यान रखना, लॉर्ड रिपन ने उस तरफ के मतलब कि उस टाइम पे ये वॉइस रहे थे भारत में, लॉर्ड रिपन। तो पंचायती राज व्यवस्था के अगर जनक पूछे तो लॉर्ड रिपन लगा देना। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो स्वच्छ भारत अभियान जब मोदी की सरकार बनी थी शुरुआत में ही 2014 में 2 अक्टूबर को इन्होंने लॉन्च कर दिया था। ठीक है, और संविधान दिवस कब मनाया जाता है, संविधान दिवस की बात करें तो 26 नवंबर को आप लोगों का संविधान दिवस मनाया जाता है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आप लोगों के एग्जाम में बनते हैं, हर बार क्वेश्चन बनते हुआ आ रहा है। कंप्यूटर के जनक हो, चाहे वर्ल्ड टीचर डे हो, चाहे आरटीई के क्वेश्चन हो, यहाँ से क्वेश्चन रिपीटेड 100% होते हैं। कैसे इसको आप स्कीप नहीं कर सकते हो, इससे रिलेटेड हमारे चैनल पर अपडेट आते रहते हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है, जाके यार ईजिली जुड़ सकते हो। यहाँ से आप लोगों के जो क्वेश्चन आप लोगों के बनेंगे, इग्नू में 2 घंटे का पेपर होगा, आप लोगों का किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, सबसे बड़ा फंडा यही है। और यहाँ पर 80 क्वेश्चन आप लोगों के सब्जेक्ट जो कॉमन होंगे, जो कि मतलब कि सबके लिए अलग है, यहाँ पर कॉमन होंगे, चाहे आप इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड के हो, एजुकेशन जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन हो, या फिर यहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड के हो। 20 क्वेश्चन आप लोगों के डोमेन होंगे, जिसमें आप टीचर बनना चाहते हो, जो मैथ के टीचर बनना चाहते हो मैथ के, इंग्लिश के बनना चाहते हो तो इंग्लिश के 20 क्वेश्चन वहाँ से आएंगे। टोटल ओवरऑल आप लोगों का 100 क्वेश्चन बनेंगे 100 मार्क्स के, और यहाँ पर 2 घंटे का समय दिया जाएगा। तो गाइस ये छोटी सी हेल्पफुल वीडियो लेके आया था। वीडियो अगर थोड़ी सी भी आपको अच्छी लगे गाइस यार प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, इससे रिलेटेड हमारे चैनल पर अपडेट आती रहती है। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ, जब तक के लिए थैंक फॉर वॉचिंग।